नमस्कार साथियों। तो आज हम आपको इस वीडियो में वो बात बताने जा रहे हैं जो सभी नॉर्मल आदमी को भी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ये जानने योग्य सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस बीमारी में कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस बीमारी में कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि बीमारी का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। तो और उसमें बीमारी में आपको पता है एक जनरल फिजिशियन होते हैं और एक उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। हर बीमारी का एक स्पेशलिस्ट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहते हैं कि बीमारी का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। आज के समय में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके हिसाब से ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने आप को विकसित किए जा रहा है। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है कि किस बीमारी में कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेहतर होता है। तो देखिए, डेंटिस्ट। सभी को कभी न कभी दांत की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो दांतों से संबंधित परेशानी के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए। डेंटिस्ट यानी BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल करके जो डेंटिस्ट बनते हैं, PG कोर्स करके MDS की डिग्री ली जाती है। तो उनको आप दिखाएं, वो दांतों का बेहतर इलाज करेंगे। दूसरे नंबर पे है डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। कभी न कभी आपको कोई ना कोई स्किन यानी त्वचा की समस्या आती है, चमड़ी की समस्या आती है, चमड़ी पे कोई रोग हो जाता है। तो उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ये डॉक्टर त्वचा संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। त्वचा से संबंधित कोई भी गंभीर समस्या होने पर आप इनके पास जा सकते हैं। त्वचा की बनावट, कार्यविधि तथा बीमारी को ये अच्छे से समझते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय से संबंधित कोई भी समस्या, जैसे कि बाएं हाथ की नसें खिंचाव महसूस कर रही हो, छाती में घुटन हो रही हो या दबाव महसूस हो रहा हो, थोड़ा चलने से सांस फूलने लगती हो, हृदय से संबंधित कोई भी समस्या महसूस कर रहे हो, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और पीडियाट्रिशियन, नवजात शिशु हों, बच्चे और किशोरावस्था में स्वास्थ्य समस्या और उनके इलाज के लिए आपको पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। बच्चों की बीमारियां, उनके टीके या अन्य परेशानी में इनके पास जाना चाहिए। बच्चों का इलाज किस प्रकार से करना है ये बेहतर तरीके से जानते हैं। नियोनेटोलॉजिस्ट यानी पीडियाट्रिक्स का एडवांस कोर्स करने के बाद नियोनेटोलॉजिस्ट बनते हैं। नवजात शिशु को जन्म के बाद यानी कि जन्म के तुरंत बाद इन्हें दिखा लेना चाहिए। ये नवजात शिशु से संबंधित परेशानी तथा चेकअप आदि के विशेषज्ञ होते हैं यानी स्पेशलिस्ट होते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? महिलाओं की गर्भावस्था, प्रजनन अंग से संबंधित परेशानी और बीमारियों का इलाज इनके पास करवाएं। गर्भाशय, ओवरी, यूरिन इन्फेक्शन आदि के संबंध में या इनकी जांच के लिए आप इनसे परामर्श कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी और उनके उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा इंद्रियों की गतिविधि, आँख, नाक, त्वचा की संवेदनाएं आदि से संबंधित समस्या के विशेषज्ञ होते हैं। अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी, सिरदर्द, चक्कर आना, अचानक आँखों के आगे अंधेरा छाना, हाथ पैरों में कंपन या सुन्न होना, सही तरीके से चलने में दिक्कत होने पर न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? कैंसर से बचाव, जांच, स्टेज तथा उपचार से संबंधित संपूर्ण जानकारी के विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। कीमियोथेरेपी,
रेडियोथेरेपी आदि तथा कैंसर के इलाज के बाद भी इनको दिखाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक कौन होते हैं? ऑर्थोपेडिक हड्डी से संबंधित ऑपरेशन, हड्डी टूटना, आर्थराइटिस आदि परेशानी में ऑर्थोपेडिक से सलाह लेना चाहिए। ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट, कान, नाक, गला रोग के ये विशेषज्ञ होते हैं। इन तीनों अंगों से संबंधित कोई भी समस्या आने पर इनके पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट यानी मानसिक स्थिति से संबंधित बीमारी में इनसे मदद लेना चाहिए। ये डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदि बीमारियों का इलाज करते हैं। यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर गुर्दे यानी कि किडनी, मूत्राशय, मूत्रनली, एड्रिनल ग्लैंड्स के अलावा पुरुषों के प्रजनन अंग से संबंधित जानकारी और उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट हर तरह के एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य कई आधुनिक तकनीक के बारे में इनको जानकारी होती है। ये इनका रिपोर्ट बना के देते हैं जिससे इलाज करना आसान हो जाता है। इसी क्रम में है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पाचन संबंधी अंगों की परेशानी में इनसे संपर्क करना चाहिए। ये पेट, लीवर, पेनक्रियाज, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि से संबंधित समस्या, एसिडिटी, सीने में जलन, भूख न लगना, उल्टी, जी घबराना, पेट में अल्सर, पेट में दर्द, पेट फूलना, कब्ज, डकार ज़्यादा आना, पित्ताशय में पथरी, दस्त आदि समस्या के लिए इनसे परामर्श करना चाहिए। अब आगे है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये किडनी यानी गुर्दे से संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ होते हैं। किडनी की समस्या का पता लगाना और इसका उपचार करना इनका विशेष क्षेत्र होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट ये श्वसन तंत्र की समस्या का पता लगाने और उसके उपचार के विशेषज्ञ होते हैं। निमोनिया, अस्थमा, टीबी आदि के इलाज के लिए इनसे संपर्क करना चाहिए। तो ये जरूरी चीज़ें थी कि जो सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, और प्लस मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इंसान हैं तो आपको बीमारी लग सकती है, बीमारी लगे तो आपको कहाँ दिखाना चाहिए। इसलिए इस जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इतना ज़रूर जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि सभी को पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट विकसित हो रहा है। आज के समय में हर बीमारी का अलग अलग स्पेशलिस्ट हो रहा है, क्योंकि वो उसको बारीकी से उस बीमारी के बारे में ही उनको पढ़ाया जाता है। हर स्पेशलिस्ट का एक अलग नाम होता है जो किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। और कई बार तो कम जानकारी की वजह से या जनरल फिजिशियन होते हैं तो वो आपका मतलब समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। और ये है कि अनुभव के आधार पर वो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं होते तो उन्हीं को दिखाना चाहिए। लेकिन कोशिश करिए आप कि जिस समस्या हो वैसा दिखाएं। और आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो एक एक पार्ट के डॉक्टर अलग से हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा आँखों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे पहले आँखों के अलग हैं, फिर कॉर्निया के अलग हैं। इस तरह करके मैं इन फ्यूचर में वो सभी वीडियो बना दूंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर भी नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।